मजाक करना चाहती है ये मोदी सरकार, हर रोज मजाक करेगी कि आदमी को कहे कि हम आपको बिस्तर देते हैं सोने के लिए, और जैसे ही आदमी को नींद आने लगे उसे उठा लीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं। ये जिस सरकार ने सत्ता की मदहोशी में किसान को बर्बाद करने के लिए जो 3 काले कानून बनाए, जिन हाथों में सख्त निहित है राज तिलक देने की और उन हाथों में सख्त भरी है सर उतार लेने की। किसानों का आंदोलन चरम पर है और किसानों का सही मकसद अभी तक पता नहीं चला है और ना ही सरकार का। लेकिन आज किसानों ने कहा है कि हमारा आंदोलन आज से ही शुरू हुआ है। तो क्या ऐसा लगता है कि किसान इतने दिन से जो बैठे हुए थे, क्या वो फिजूल में बैठे हुए थे? नहीं, किसान तो तब भी फिजूल में नहीं बैठे थे और आज भी फिजूल में नहीं बैठे। एक्चुअली पहले दिन से कहता रहा हूँ कि किसान को यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है। किसान बेबसी में आया है, लाचारी में आया है, क्योंकि सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए वो उसकी बर्बादी के कानून हैं। लेकिन जो किसान ने कहा है कि सही में आंदोलन आज शुरू हुआ है, तो वो किसान ने ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो षड्यंत्र करके उसे उकसाना चाहती है, वो एक चुनौती ज़रूर किसान ने माना है। और किसान अब तक ये चाहता था कि माननीय प्रधानमंत्री, हम ही ने आपको वोट दे के ये ताकत दी है, उस ताकत से आप हमें ही बर्बाद करना चाहते हो, इससे बाज आओ और इन काले कानूनों को वापस लो और किसान के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। लेकिन प्रधानमंत्री की समझ में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की जो नियति रही है, जो उसका तरीका रहा है, वो तरीके और वो हथकंडे वो फिर अपनाने लगी है। जब वो हथकंडे अपनाने लगी है, तब किसान ने कहा कि अब हमारे लिए चुनौती है और अब शुरू हुआ है। और आप समझ रहे होंगे कि कल के आंदोलन में और आज के आंदोलन में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। और आप 2 दिन के अंदर सारे देश में जो आप ये देख रहे हैं ना कि भूचाल सा आ गया है, चारों तरफ से किसान निकल पड़ा है। अभी खबर आई है कि 1500 ट्रैक्टर आ चुका है, अभी 1500 ट्रैक्टर यहाँ घुसने वाला है। तो किसान ने तो कभी इसे चुनौती दे के सरकार से नहीं कहा, किसान ने तो गुजारिश की, किसान ने तो प्रार्थना की कि भाई हमें जो बर्बाद करने के जो आपने कानून बना दिए उनको वापस ले लो। लेकिन अगर आप वापस नहीं लेंगे तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि किसान अब ये कहना चाहेगा कि जिन हाथों में सख्त निहित है राज तिलक देने की, जिन हाथों में सख्त निहित है राज तिलक देने की और उन हाथों में सख्त भरी है सर उतार लेने की, वो स्टेज पर आने के लिए किसान को मजबूर मत करो, ये कहना चाहता है किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सरकार जो है कुश्ती कर रही है, फिर इसका मतलब? नहीं, सरकार तो पहले दिन से कुश्ती कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, किसान के साथ मजाक कर रही है, बार बार किसान को बुला रही है। आपको पता है कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं और वार्ता कुछ है नहीं, क्योंकि पहले दिन किसान ने कहा कि हमको इन 3 काले कानून, जिसमें एक में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट है और 2 नए हैं, हमको बेसिक तौर पर पहली शर्त ये रद्द चाहिए। यही कहा पहले दिन से, और रोज वार्ता बुलाते हैं और रोज वही बात होती है। और किसान एक ही बात कह रहा है कि हमको ये 3 काले कानून रद्द चाहिए, फिर वार्ता चाहिए कि हमारी एमएसपी को लीगलाइज करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। ये फिर है, पहले नहीं, पहले तो 3 काले कानून रद्द करो, उसके बाद तो कोई बात शुरू होगी। ये किसान पहले दिन से कह रहा है। तो सरकार भी तो पहले दिन से कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे। अब ये सरकार तभी कह सकती है जो सरकार की मंशा है कि वो हिटलरशाही सरकार हो गई है, वो कानून को नहीं मानेगी, वो संविधान को नहीं मानेगी, वो जनमत को नहीं मानेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जनमत के आगे आज तक कोई नहीं टिका, हिटलर नहीं टिका, मुसोलिनी नहीं टिका, सद्दाम हुसैन नहीं टिका, तो जनमत के आगे आप भी नहीं टिकोगे। हम कहना चाहते हैं कि आंखें खोलो, ये जो सत्ता की मदहोशी है उसका चोगा उतार के होश में आओ और आपको समझ में आ जाएगी कि ये 75 करोड़ लोगों का आंदोलन था, सिर्फ किसान का आंदोलन था जो 75 करोड़ की आबादी है। लेकिन आज ये आंदोलन किसान का आंदोलन नहीं बचा है, ये आंदोलन छात्र का आंदोलन हो गया है, ये नौजवान का आंदोलन हो गया है, ये गरीब का आंदोलन हो गया है, ये मजदूर का आंदोलन हो गया है, ये आम आदमी का आंदोलन हो गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आंखें खोलिए, इस मदहोशी से, जो सत्ता की जो मदहोशी है, इससे बाहर आइए। और इससे जब आप बाहर आएंगे तो आपकी समझ में आएगा कि किसान आपसे क्या चाह रहा है। किसान कुछ चाहता ही नहीं,
किसान तो सिर्फ इतना कह रहा है कि आपने जो उसकी बर्बादी की इबारत लिख दी है उससे वापस ले लो। और जो बार बार मोदी जी कहते हैं आय को 1.5 गुना करना चाहते हैं, 2 गुना करना चाहते हैं, किसान कहाँ मांग रहा है आय 2 गुनी? वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि हमको जो मिनिमम समर्थन मूल्य की जो बात है उसको लीगलाइज कर दो, उसको कानूनी जामा पहना दो, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा है। अगर आप देने के लिए सचमुच मन से तैयार हैं तो किसान यही तो कह रहा है कि इस पर कानून बना दो कि हाँ आप दोगे, इतनी सी बात कह रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ से आपका निर्णय नहीं बना? सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, ये झूठी बात है, ये अफवाह है। किसान ने पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट को नकारा। इसलिए नकारा, हम इसलिए नहीं नकार रहे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, हम कानून मानते हैं, हम संविधान मानते हैं, हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन हमारा ये कहना था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं। ये जिस सरकार ने सत्ता की मदहोशी में किसान को बर्बाद करने के लिए जो 3 काले कानून बनाए, उसको हम चाहते हैं कि सरकार अपने हाथों से, अपनी कलम से वापस ले। हम नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, हमने एक दिन भी सुप्रीम कोर्ट से वार्ता नहीं की, हमारा कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा नहीं हुआ, हमने कोई वकील नहीं किया। हमने पहले दिन से कहा कि हम न तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला चाहते हैं, न सुप्रीम कोर्ट से मध्यस्थता चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बीच का रास्ता है ही नहीं। हमारे पास बेसिक रास्ता है कि 3 काले कानून को रद्द करो और एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर रखते हुए इसको लीगलाइज कर दो। इतनी सी बात कह रहे हैं। पहले सरकार तो कह रही है कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट ही लागू करी है। नहीं, झूठ बोल रही है। इस देश में मुझे फिर कहना पड़ता है, मैं बार बार कहना नहीं चाहता क्योंकि ये देश का प्रधानमंत्री है, इसको गाली देने से हमारे देश पर कहीं कहीं असर पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि 70 साल के इतिहास में तमाम प्रधानमंत्री बने, अच्छे बने, महान बने, श्रेष्ठ बने, खराब बने, लेकिन इतना झूठा और इतना फरेबी प्राइम मिनिस्टर इस देश को कभी नहीं मिला। हम ये कहना चाहते हैं, ये झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री, सरेआम झूठ बोलता है। मजदूर एकता जिंदाबाद। लेकिन एक बात इस सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को आप दिल्ली ही क्यों जाना चाहते हैं? आपको परेड करनी है तो आपने यहाँ रास्ता घेर रखा है, इसे यहाँ पर ही कर लो। हमने रास्ता रोका ही नहीं, ये मोदी सरकार ने रास्ता रुकवाया है। हमने पहले दिन आने से पहले कहा कि हमको रामलीला ग्राउंड जाने दो, वहाँ पर न कोई रुकेगा, ना कोई रोड रुकेगा, हमको अपनी बात कहनी है, हम अपना पक्ष रखने आए हैं और रामलीला ग्राउंड जाने दो। लेकिन सरकार ने सड़कें खुदवा दी 10-10 फुट गहरी, सरकार ने पानी की बौछार की, सरकार ने लाठीचार्ज किया और सरकार ने हमें यहाँ रोका। इस रोड पर सरकार ने हमको रोका है, हमने नहीं रोका। ये जो रोड रुका हुआ है ये सरकार ने रोका है, ये रोड हमने नहीं रोका है। हमने पहले दिन से कहा कि हमको रामलीला ग्राउंड जाने दीजिए। अगर सरकार आपको जगह दे अब रामलीला ग्राउंड बैठने के लिए तो आप जाएंगे? क्या मजाक करना चाहती है ये मोदी सरकार? हर रोज मजाक करेगी कि आदमी को कहे कि हम आपको बिस्तर देते हैं सोने के लिए, और जैसे ही आदमी को नींद आने लगे उसे उठा लीजिए और फिर कहिए ये वाला बिस्तर देंगे आपको, और जब वहाँ नींद आने लगे तो फिर उसे उठा लीजिए वहाँ से। अब यह किसान एस्टेब्लिश हो चुका है, ये उसने अपना घर बना लिया है। इस मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये वो किसान है कि मोदी जी आप चाय बेच के जो पैसे लाते थे वो घर में ले जाते थे। ये वो किसान है कि अपने घर का गेहूं बाजरा खेत में फैला के आता है और इंतजार करता है कि अब इसमें निकाई करेंगे, अब इसमें गुड़ाई करेंगे, अब इसमें दवाई डालेंगे, अब इसमें पानी डालेंगे, और 6 महीने इंतजार करता है, तब उसे समेट के लाता है। और यहाँ भी वो 6 महीने बैठेगा, साल भर बैठेगा। अब जो उसकी जो फसल है ना, अब उसकी फसल ये है कि या तो मोदी सरकार उसकी जो बर्बादी की इबारत लिखी है उसे वापस ले ले, या मोदी सरकार को यहाँ से ख़त्म करके ये किसान जाएगा, इसलिए बैठा है। तो सरकार क्यों खत्म करना चाहते हैं आप लोग? हम सरकार खत्म नहीं करना चाहते, हम तो सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री का। लेकिन अगर प्रधानमंत्री देश के 75 करोड़ लोगों को बर्बाद करना चाहता है, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री 75 करोड़ किसानों को बथुआ बनाना चाहता है, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री 22 घरानों के घर में खुद गिरवी है और खुद बिक के उनके हाथों में और सारे देश के किसान को उनके हाथों में बेचना चाहता है, तब हम कहें कि ऐसे प्रधानमंत्री को जो हमने बनाया है हमारे वोट की ताकत से, उसको ये तो एक चाय वाला है, इसको जो भी ताकत मिली है वो ये जो जनमानस आपको दिखाई दे रहा है किलोमीटरों में, देश एक बसा लिया या किसान ने आके, इसी किसान ने तो ताकत दी इसको। प्रधानमंत्री कौन है? आपको अगर देश के सारे लोग जिस दिन चुन देंगे उस दिन आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो ये ताकत किसकी है? ये ताकत किसानों की है।
नौजवानों की है, गरीब की है, मजदूर की है। जो इस आंदोलन में अब जो जनमानस इकट्ठा हो गया है, ये मोदी के हाथ में जो कलम की ताकत है वो मोदी की ताकत नहीं है, ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये लोगों की सरकार है। और लोग कौन है? यही सब जनमानस यहाँ खड़ा हुआ है, यही लोग है और इन्हीं की सरकार है। इनने नुमाइंदा बनाया है, इन्होंने अपनी किस्मत बेच के प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, इन्होंने अपना नुमाइंदा बनाया है। और ये लोग जब चाहेंगे तो उस नुमाइंदगी को हटा लेंगे, छीन लेंगे और वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये कहना चाहते हैं। अगर हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, मजदूर एकता जिंदाबाद। अगर हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था तो अब किसान ये भी कह के बैठ गया यहाँ पर कि या तो जो आपने उसकी बर्बादी की इबारत लिखी है उसे वापस ले लो, और नहीं लोगे तो इसी दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ के, इसी दिल्ली में बैठकर उस क्षण तक रुकेंगे जिस क्षण तक इस प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतारेंगे और नया प्रधानमंत्री बनाएंगे और उसकी कलम से ये काले कानून वापस कराएंगे, तब अपने अपने घर जाएंगे, ये कहना चाहते हैं हम। तो ऐसा भी तो हो सकता है चुनावी जुमला हो जाए उसका भी, जो नया प्रधानमंत्री हो। नहीं, देखो अब ये काल्पनिक बात के, ये एक प्रधानमंत्री बेईमान निकला, चोर निकला, झूठा निकला, मक्कार निकला, तो इस देश के सारे प्रधानमंत्री निकल जाएगा। अगर वो खराब निकल जाएगा तो उसे भी उतार देंगे। तो इससे पहले ये किसान, ये जनतंत्र है, ये जनमानस की ताकत है। अगर एक खराब निकल जाएगा उतार देंगे, अगर दो खराब निकल जाएंगे उतार देंगे। ये कैसे कह सकते हो सारे लोग? 70 साल से लोग बने, 70 साल से लोगों ने बेचने की कोशिश नहीं की किसान को। हाँ, मैं मानता हूँ कि किसान के साथ सही इंसाफ आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि किसान को कम और ज्यादा सभी लोगों ने ठगा। लेकिन ये ऐसी सरकार आई, ये ठगना नहीं चाहती किसान को, ये तो किसान को बेचना चाहती है, उनके हाथों में, उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रखना चाहती है। सरकार ने तो आपको अन्नदाता कहा है। सरकार ने अन्नदाता कहा है, अन्नदाता का मतलब जानती है सरकार? अन्नदाता का क्या मतलब है? यहाँ 100 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो गई है। ये देश का प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करता है और छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इतिहास बनेगा ये कि ये देश का प्रधानमंत्री क्रिकेट पर ट्वीट करता है, किसी को चोट लग जाए उस पर ट्वीट करता है, किसी के घर में जन्मदिन हो उसके घर पहुंच के उसको बधाई देने पहुंच जाता है। लेकिन 100 से ज़्यादा अन्नदाता यहाँ पर शहादत दे चुका है, लेकिन इस प्रधानमंत्री के कानों पर जूं नहीं रह गई है। ट्वीट करना तो बहुत बड़ी बात है, उसने देखा तक नहीं कि कौन लोग मर रहे हैं, ये कौन लोग शहीद हो रहे हैं। ये अन्नदाता है, ये अन्नदाता था, लेकिन सरकार की नज़र में ये अन्नदाता आज नहीं है। इसीलिए अन्नदाता ये अपनी ताकत का एहसास कराने बैठा है कि हमारी इबारत जो बर्बादी की जो आपने लिख दी है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे वापस कराएंगे और उसके बाद अपने घर जाएंगे। लास्ट सवाल लूँगा मैं आपसे, आपने 26 जनवरी का क्या रोड मैप किया है, रोड मैप क्या तैयार किया है? देखिए, हमारी सारी जो किसानों के लीडर्स हैं, जो प्रतिनिधि हम लोगों ने बना रखे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। और एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम भारत के लोग, संविधान पढ़ा है मोदी जी ने, हम भारत के लोग, हमारी दिल्ली, हमारा संविधान, हमारी ताकत, हमारा सिंहासन, हमारे रोड, हमारा तिरंगा, हमारी परेड, कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा? हमारा तिरंगा है। ये जो गणतंत्र है, ये जो तिरंगा है, ये हमारा है। इसकी शान बढ़ाने जाएंगे। सरकार ने तो खुद ही आधी परेड कर दी है इस बार कोरोना काल की वजह से, और आप ट्रैक्टर के साथ में लाखों की तादाद में आप अंदर घुसेंगे दिल्ली में। सरकार को चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, उसमें डूब के मर जाना चाहिए। आपकी तो जो चीफ गेस्ट बनते थे, आपके यहाँ आके प्रतिनिधि आया करते थे, बाहर के देश के राष्ट्राध्यक्ष आया करते थे, आपको किसी ने बुलाना बंद कर दिया और आपके यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया। आपको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। ये वो देश है कि लोग इंतजार करते थे कि भारत हमको इन्वाइट करे और हम वहाँ के चीफ गेस्ट हों, और ये वो देश है कि जे बड़े बड़े लोग इस देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उस देश की गरिमा को उस स्तर तक पहुंचाया कि भारत में आना लोग अपनी शान समझते थे और भारत के प्रधानमंत्री को बुलाना शान समझते थे। लेकिन आज वो हालात हो गए, ये देश का प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में अंधा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको थूक रहे हैं लोग, आपको बुला नहीं रहे और आपके यहाँ आ नहीं रहे लोग।
क्या बात कर रहे हो? वो तो वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं अपनी, और किसानों के मुद्दे पे बना रहे हैं। 10,000 रुपये वो किसानों को देने के लिए वादा कर रहे हैं। आपने 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 देश के गौरव की बात की, अब ये चुनाव की बात है, इसका दूसरा जवाब है। आपने देश के गौरव की बात की तो मैंने कहा कि आपको राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से, प्रधानमंत्री की हैसियत से लोग बुलाना बंद कर दिए हैं। आपके यहाँ लोग चीफ गेस्ट बनने के लिए इनकार करने लगे हैं। रही बंगाल की बात, वो राजनीतिक बात है। हमारा जो मंच है ना, ये किसानों का मंच है। किसान के मुद्दे पर हम इकट्ठे हुए हैं, कहीं और किसी दूसरे स्थल पर बैठेंगे, राजनीतिक बात होगी तो उसका जवाब भी देंगे। किसानों के मुद्दे पे तो चुनाव लड़ रही है कि सरकार। आपको पता नहीं है वेस्ट बंगाल में चुनाव है, 10,000 रुपये देने के लिए बोल रही है सरकार वहाँ पर। क्या उनके पिताजी के 10,000 रुपए हैं? वो हमारा पैसा है, जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता के द्वारा सरकार। और ये झूठे लोगों ने तो 15 लाख रुपए, इन्होंने तो 15 लाख रुपए देने के वादे किए थे। इन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के वादे किए थे। इन्होंने अच्छे दिन आने के वादे किए थे। और ये देश का झूठा और फरेबी प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी जब की थी, और कहा था कि अगर नोटबंदी के सही परिणाम नहीं आएंगे तो चौराहा चुन देना, प्रधानमंत्री में फांसी पे लटकेगा। हमें तो आज तक लटकता नहीं आया, हमें तो नजर नहीं आया कहाँ लटक गया है। हाँ, हम चाहते हैं कि सारा देश तबाह हो गया, देश बर्बाद हो गया। ऐसे झूठे लोगों को बाज आना चाहिए। 10,000 रुपए देंगे, किसको 10,000 रुपए देंगे? कहाँ से लाए? चाय बेच के इकट्ठे किए? जो भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो जनहित के जो काम होगा वो करेगा। ये चाय बेच के पैसे इकट्ठे किए क्या उन्होंने? ये इन सारे लोगों के पैसे हैं, ये इस जनमानस के पैसे हैं। जो भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो जनहित के काम करेगा, लोगों को जो सुविधाएं होंगी वो देगा। जनहित के काम करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। कैमरा पर्सन अमर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।